बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों गुरु धाम की जय। सर्व सुंदर साथी की बंदो सतगुरु चरण करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत हो तुम से चलत जहाज। मैं अभी करने नहीं भाग रहे की लाज। भाग रहे की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री सतगुरु महाराज की। प्राणनाथ प्यारे सुंदर श्याम जी आप सबके धाम में जन्म विराज प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के मेरे चरणों में कोटि कोटि चलते हैं। चलती बता जी राज्य महाराज जी की अपार मेहर से अभी तक का सर्वे कर रही हैं। तो सातवीं लहर में प्रवेश कर गई हैं। तो कैसे सुना सुंदर शाह जी कि किस तरह से महाराज जी को शिव जी के दर्शन हुए। तो इससे पहले कितनी बार दर्शन हुए सुंदर शाह जी? 2 बार पहले दर्शन हो चुके। बिल्कुल सही है ना। एक बार तो पहचान ही नहीं हो पाई थी। ये समझा कि पता नहीं कोई नकारात्मक ऊर्जा है कौन सी शक्ति है जो मुझे दर्शन दिए कुछ नहीं बता पाए थे। और बस केवल ये कहा था कि हमसे फकीर ही लगी। इतना कहकर अंतर ध्यान हो गए थे है ना। और दूसरा दर्शन सुंदर साथ जी कब हुए शिव जी के? जब आगे चले थे अपने मन को फटकारा था है ना। तो वहां जब दर्शन हुए तो शिव से क्या बातें हुई थी वहां पर उन्होंने कह दिया था कि तुम्हें आगे जाकर शिव के दर्शन शिव महाराज तुम्हें आगे मिले, शिव को गुरु का। और तीसरे दर्शन ये हुए जिसमें उन्होंने सारा ही दिखाया कि किस तरह से उन्होंने प्रसाद दिया, किस तरह से मंडली सहित में पधारे, किस तरह से वहां पर तप करने वाले संत महात्माओं की जमात भी आई है ना। उन सबको उन्होंने दर्शन दिया। और जैसे ही प्रसाद के लिए कहा तो महाराज जी ने कह दिया कि भाई मैंने तो प्रण कर रखा है कि मैं तो 5वें दिन ही फलाहार लेता हूँ और आज ही मैंने फल लिया इसलिए मैं आपका ये प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी जैसे ही शिव जी तैयार होते हैं देने के लिए तो मैं अपने कमंडल में करवा लेते हैं लेकिन उसको खाते नहीं। क्यों? क्योंकि ये नियम उन्होंने ले रखा है। तो देखिए सुंदर सा जी कितनी दृढ़ प्रतिज्ञा थी कि जो नियम ले लिया तो ले लिया चाहे कितनी ही अड़चन क्यों ना, लेकिन उससे कभी पीछे उन्होंने आगे कदम नहीं लिया। तब आगे चलते सुंदर सा जी महाराज जी क्या कह रही हैं। तो उन्हें कहते हैं सुंदर सा जी कि आप सावन सावन के महीने यहीं पर ठहरिए। आज नहीं प्रसाद ले तो कोई बात नहीं, पूरे सावन के महीने शिव यहीं पर रहेंगे है ना। शिव मंदिर में ही हिमाचल पर्वत पर गोमुख के पास जहाँ इनको महाराज जी को दर्शन हो रहे हैं। अब सुंदर साथ जी आगे क्या कह रहे हैं महाराज जी। कहते ही हो गए अलक्षित यहाँ न कोई था जैसे, हम प्रसाद लुटिया में लेकर निज आसन पर आ बैठे। कह रहे कि जैसे उन्होंने कहा कि भाई आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा जो आपने इतनी दृढ़ प्रतिज्ञा की है इसका भी आपको फल मिलेगा। आप 1 महीना यही करिए क्योंकि 1 महीना फिर जी यही पता। तो ऐसे कहकर सुंदर जी कह रहे हैं कि तो अंतर ध्यान हो गए और हम अपने लुटिया में जो प्रसाद था उसको लेकर अपने निज आसन पर आ बैठे। सुबह हुई बैठे बैठे ही
डूबे हुए ख्यालों में, उसी अवस्था में प्रसन्न है, रखे तू जिस हालों में। महाराज जी कह रहे कि ऐसे ही बैठे बैठे। अब यहाँ पर विचार करिए प्रसाद जी, जो महाराज जी कह रहे हैं यहाँ पर, तो जैसे हमारे सतगुरु श्री प्रेमचंद जी महाराज जी को ब्रज के दर्शन हुए ना, और उनकी सूरता कहाँ पहुंच गई थी, गोलोक। तो उनका शरीर थोड़ी नगा, ये सब कुछ उन्हें ध्यान में नजर आ, ध्यान में ही उन्होंने प्रसाद, ध्यान में ही मैं गोलोक। लेकिन जब उनकी आंखें खुली तो उनके हाथों में घुंघरू का प्रसाद, घुंघरी का प्रसाद, तो सुंदर सा जी जैसे ही हाथ टकराया उससे जमीन से, तो वो ध्यान टूट गए। कहते भी कि घुंघरू का प्रसाद उनके हाथों में रहा। इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए सुंदर सा जी, महाराज जी जब ध्यान में बैठे थे तो उनको चेत आया, तो यहाँ पर इनको सब कुछ ही ध्यान में ही नजर आ रहा है। और ध्यान में से जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि मैं अपने आसन पर हूँ और मेरी लुटिया में क्या है, वो दिया हुआ कृष्ण। तो अब इन्हीं ख्यालों में कह रहे हैं कि बैठे बैठे मुझे सुबह हुई, भी ऐसे दर्शन, दिव्य दर्शन हुए, तो क्या उसके बारे में विचार नहीं उठे, विचार उठे, है ना। तो अब कह रहे महाराज जी कि उन्हीं विचारों में बैठे बैठे हम उन्हीं ख्यालों में डूबे डूबे थे, और डूबते डूबते ही हम, हमारी सुबह हो गई। और एक अंदर में ये भावना आई कि जिस अवस्था में तू रखे अब मैं उसी अवस्था में, क्योंकि पीछे तो दर्शन नहीं हुए थे लेकिन यहाँ पर दर्शन हुए। तो महाराज जी कह रहे हैं कि अब 1 महीना भी मुझे यहाँ रहने के लिए कह दिया, तो जैसी आपकी मर्जी, मुझे यहाँ रखना होगा तो मैं यहाँ रहूंगा, और नहीं रखना होगा तो कुछ ना कुछ कारण बन जाएगा, मुझे यहाँ से निकलना भी पड़ सकता है। तो महाराज जी ने यहाँ पर देखो पूर्ण समर्पण, अभी पूर्ण पहचान भी नहीं है लेकिन फिर भी एक श्रद्धा भाव है, एक समर्पण है, कितनी गहराई तक से, कि जिस हाल में तू रखे उसी हाल में मैं रहूंगा, लेकिन ये नहीं पता भी किसके प्रति कह रहे, केवल शिव का आस्था है। लेकिन शिव के तो दर्शन हो रहे हैं, शिव से तो प्रसाद भी नहीं ले रहे हैं, शिव को तो गुरु भी नहीं बना रहे हैं। तो यानी अंदर से खोज किसी और की है, जो अंदर आत्मा बैठी है ना, उसे वहां यहाँ संतुष्टि नहीं मिली, अभी खोज जारी है। जैसे हमारे सतगुरु देवचंद जी महाराज जी कितनी जगह गए, कितनी जगह गए ना, लेकिन जगह जगह जाने के बावजूद भी क्या उनको शांति मिली? कनपट में भी गए, संन्यासी में भी गए, है ना, कितनी योग साधनाएं भी की, तुमने निराकार तक के दर्शन भी कर लिए, है ना, अष्टांग योग भी कर लिया, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं मिली। कहाँ आकर मिले? जहां अपने प्रियतम की बातें सुनने को मिले, श्रीमद् भागवत में, या फिर भुज नगर में हरजी कैसे, तो कानपुर के सिंह जी, हरिदास जी, जिनके पास 2 मूर्ति थी, बाल्मीकि जी की और बांके, उनकी भक्ति भाव को देख रहे थे। और उससे भी ज्यादा रस कहाँ है, कांजी भट्ट के यहाँ, जब उन्होंने श्रीमद् भागवत सुनी, क्योंकि ये पत्र हमारा है, हमारे लिए आए हैं। तो जहाँ अपना मिलता है वहीं आत्मा को संतुष्टि होती है, नहीं तो भटकती। ऐसे यहाँ पर शिव तो 3 3 बार दर्शन दे रहे हैं, लेकिन फिर भी तृप्ति नहीं हो रही, फिर भी आगे की खोज है। तो अब इसीलिए फिर भी समर्पण कर रहे हैं कि जिस अवस्था में तू रखे उसी हाल में खुश। बोले एक महात्मा प्रहत अपने आसन पर आकर के, श्री तख्ती जी बालाजी के तुम दर्शन और करो जाके। कह रहे सुंदर सा जी की सुबह ही एक महात्मा जी आए प्रातः प्रातः ही, और अपने मेरे आसन के पास, और मुझसे कहा कि चलो भाई, यहाँ जगन्नाथ में तुम्हें दर्शन नहीं हुए, यहाँ तो तुम रह लिए, है ना, अब तुम तृप्ति बालाजी पर चलो, वहां के दर्शन है। क्योंकि खोज है, अब सतगुरु को खोज है किसकी? सतगुरु की ही खोज, कि मुझे कोई ऐसा मिल जाए जो मेरा मार्गदर्शन करे, जो मेरे अंदर के ज्ञान करे। तो अब जो कोई बताया, तो देखो जैसे कोई बीमारी हो जाती है ना, 10 आदमी के जिससे भी कहेंगे भाई तू ये करके देख ले, शायद इससे आराम लग जाए, तो इस डॉक्टर को दिखाना, सब अपनी अपनी एडवाइस देते हैं। इसी तरह से आध्यात्मिक खोज में भी हम किसी से अगर चर्चा करते हैं तो हर कोई अपनी एडवाइस, ऐसे करिए ऐसे करिए। ऐसे कह रहे महाराज जी के यहाँ पर आ गए महात्मा जी प्रातः काल, किसके भेजे हुए हैं? दामोदर। क्यों? क्योंकि अब महाराज जी को तो लग गया कि भाई अब मेरी जो रतन बाई है, ये तो यहाँ 1 महीना ठहरेगी, क्योंकि शिव ने कह दिया कि भाई 1 महीना ठहर, तो महाराज जी ने कहते हैं जिस साल में तू रखी उस साल में पूछो, चलो रहेंगे। लेकिन यहाँ नहीं रोकना था, आगे की ओर खोज कर रहे हैं, तो महात्मा को बनाकर उनको माध्यम भेज। ठीक है सुंदर सा जी, कितनी भी तक में हम सब बन करें, है ना।
महाराज राज्य महाराज जी के हुक्म पता नहीं किस तन पर हो जाए, वो हमारे लिए फरिश्ता, हमारे लिए पैगंबर बनकर आए। देखा भी, जैसे हमारे सामने बिटिया ने प्रश्न बनाए सुंदर साथ जी, जब महाराज जी लालन खेड़ी जा रहे थे, है ना, भेड़ियों का डर था, तो आगे ना एक व्यक्ति के रूप में, फिर वापस लौटते लौटते लड्डुओं को देखकर खुशी से झूम थे, अरे एक तभी लड्डू है, हम दोनों भाई एक एक खाएंगे तो कितने दिन चल जाएंगे, और साथ में रुपए भी, खुशी के मारे रास्ता भटक गए। तो लेकिन राज्य महाराज जी तो देख रहे कि मेरी रूप फिर भटक गई, तो पल पल में कैसे संरक्षण करे, गजरी के रूप में आकर कहते कि चल तुझे घर तक ही छोड़ कर आऊं। तो ऐसी सुंदर शादी यहाँ पर भी देखिए, एक महात्मा जी के रूप में आगा हर पर देखो, कभी भी अंतर से प्रेरणा देते हैं तो कभी बाहर से भी किसी न किसी के माध्यम से कुछ ना कुछ करवा देते हैं। तो उसके अंदर यही देखे कि ये मेरे धनी का ही हुक्म है जो मेरे पास से आ रहा है संदेश। क्योंकि हम क्यों आ रहे हैं व्यक्ति के रूप में, क्योंकि हमारे अंदर इतना भी वजूद नहीं है कि राज्य महाराज जी साक्षात अपने नूरी स्वरूप से आकर हमारा मार्गदर्शन, इतना बल नहीं, और ना हमारे अंदर इतना बल है कि हम उनके संकेतों को समझ सकें। तो स्टेटस ही अलग हो जाता है रूह का, जब ये उस स्टेज पे पहुंचती है। लेकिन जैसी अवस्था में रूह होती है, उसी अवस्था में महाराज जी एक रूह तन का एक माध्यम बनाकर एक आड़ा पड़ता लेकर आते हैं और अपने रूह का मार्गदर्शन करते हैं। तो यहाँ महात्मा के रूप में आए और कहने लगे कि चलो भाई तुम तृप्ति पाना चाहिए, और चलो वहां और खोज करो, देखो शायद वहां मिलते हैं तुम्हें। हर प्रकार से एक महत्व दर्शाया श्री बालाजी का, रुचि मोड़नी चाहिए मेरी, ये था मतलब साधु का। तो हर प्रकार से एक एक महत्व, क्यों इतना फोर्स दे रहे हैं सुंदर साथ जी यहाँ पर ये बात, कि एक एक बात, एक एक विशेषता बता रहे हैं कि चलो देखो बालाजी ऐसे हैं भाई, वहां पर ऐसे दर्शन होता है, वहां पर ऐसा है, यानी हर एक महत्व दर्शा रहे हैं। क्यों दर्शा रहे थे, क्योंकि भाई मेरी रुचि को मोड़ना चाहिए कि मैं भी यहाँ से उठकर तृप्ति बालाजी की ओर जाऊं। तो यहाँ पर भी देखो, जब किसी को कहीं ले जाना होता है ना, मेरे दिल में आगे भी मैं तुम्हें वहां लेकर चलूं, तो मैं कितनी बात बताऊंगी, अरे वहां ऐसा है, चलना एक बार चलना, कितनी बार बताऊंगा, बस धुन वो ही रहेगी। इसी तरह से यहाँ महात्मा जी कह रहे हैं, महाराज जी क्या बता रहे हैं, कहा महात्मा से हमने हम एक महा नहीं जाएंगे, यही ठहरना है आवश्यक, धुनी यही रमाएंगे। बता दे महाराज जी ने जो उनके दिल में चल रहा है, क्योंकि शिव ने कहा है भाई कि अब तो मुझे एक महीना यही रहना है, मुझे अब एक महीना कहीं और नहीं जाना, यही ठहरना है, और मैं यही अपनी धुनी रमू, बाहर की धुनी भी और अंदर की धुनी भी, जो धुन लगी रहती है कि मुझे ध्यान करना है, मुझे अपने सदगुरु को प्राप्त करना है, तो ये एक धुन ही धुन होती है सुंदर सी। और उसमें जब बार बार प्रयत्न करते रहते हैं, वो सुलगते रहते तो वही धुनी बन जाती है, जिसमें से कभी विरह के, कभी दुख के, कभी कष्ट के धुआं उठता ही रहता है, अपने परमात्मा को, अपने सतगुरु को पाने के। विरह रूपी अग्नि जली रहती है, और उसमें से वही धुआं निकलता है जिसकी खुशबू सब तक पहुंच जाती है कि हाँ ये विरह है। तो महाराज जी ने तो कह दिया कि भाई मैं तो एक महीना यही रहूंगा, यही अपनी धुनी रहूंगी। सुन कर तब तो चले गए, पर अगले दिन वो फिर आए, फिर महत्व बाबा जी के ही आशा ने दर्शाए। कह रहे जब मैंने कह दिया कि भाई मुझे मैं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, तो इतनी बात सुनकर भी महात्मा जी वहां से चले। सोचा कि भाई तू कितना ही बता ले से, लेकिन इसने तो प्रण ले लिया कि एक महीना ये ठहरेगी, लेकिन फिर किसी और का हुक्म है ना, फिर भेज दिया अगले दिन। नहीं तो देखो, कोई सामान्य से कोई एक बार मना कर दे तो आदमी दोबारा नहीं कहेगा भाई ठीक है तेरी इंटरेस्ट नहीं जानेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन वो फिर आ गए अगले दिन। फिर महाराज जी कह रहे कि फिर वो बाबा जी का महत्व बताने लगे, बार बार उसी का महत्व बताते हैं। कथा पूर्व की शुरू हुई, फिर बात बात पर बालाजी अति महत्व होकर विभोर दर्शाते आकर बाबा जी। कह रहे कि वो फिर अगले दिन आ गए, है ना। अब जैसे पहले बताया था कथा पूर्व, यानी जो पहले बताया था, फिर वही बात कि भाई ऐसा है, वहां पर तो ऐसे दर्शन होते हैं, तुम चलो बहुत अच्छा, तीर्थ है, सब लोग जाते हैं, सबकी कामनाएं पूर्ण होती हैं,
है ना, साक्षात भगवान दर्शन देते हैं। तो कह रहे महाराज जी की जैसे बताई थे फिर ऐसे ही शुरू कर दी है। और बात बात में बालाजी, बात बात में बालाजी, कहीं की भी बात चले तुरंत बालाजी, तुरंत बालाजी। क्यों? क्योंकि वो तो धुन सवार थी ना उन पर कि भाई मुझे इसकी रुचि को मोड़ना है, उन्हीं की प्रशंसा बताएंगे वे। तो इस तरह से सुंदर साथ जी महाराज जी कह रहे कि इस तरह से वे बताते रहते। और क्या कह रहे हैं, अति महत्व होकर भी दर्शाते आकर बाबा। वे जो व्रत थे बाबा जी बहुत ही आते और बड़े आनंद विभोर होकर एक भावुकता में डूब करते बालाजी का वो महत्व। अब यहाँ से जब रोज रोज उसको कहेंगे सुंदर साथ जी, तो महाराज जी क्या कह रहे हैं कि आखिर मेरा बदल ही दिया पास। जब किसी बात को तुम बार 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 कहोगे तो एक बार तो दिल में जरूर आए, है ना। निश्चय होने लगा हमें व्याख्या पर निदान, अब उनकी श्रद्धा होने लगी। तो जो वे बार बार वर्णन कर रहे थे तो उनकी बातों पर हमें श्रद्धा हो। तो जो पासा था वो बदल गया, महाराज जी अड़िग थे। लेकिन वे महात्मा जी भी अड़िग थे कि जब तक ये नहीं बदलते, जब तक ये हाँ नहीं करते, मैं भी हार मानने वाला नहीं। तो ये देखे सुंदर साथ जी शब्दों का प्रभाव कितना, ये ध्यान रखें। इसीलिए महाराज जी में कह रहे हैं कि मैं बार 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 तुम अपनी रूहों को 7 7 बार तो राज्य का मैंने श्रृंगार का वर्णन करूं, कम से कम एक बार तो इनके दिल में बात चुभ रही है मेरी रूहों के। इतनी बार वर्णन कर करके दिखा रहे हैं धाम का, परम धाम का, लीलाओं का, है ना, राजी के, श्यामा जी के श्रृंगार का, और खेल देखने की कारण का। देखो वाणी में कितनी बार आएगा, कम से कम एक बार तो उनके चित्त में अखंड हो जाए। तो किसी बात को बार 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 कहने से वो चित्त में बात अखंड हो ही जाती है, एक ना एक दिन तो बैठेगी। इसलिए कह रहे मर्जी फेर सूरत साथ, फेर क्यों कहा, क्योंकि उस काम को बार बार करिए। धनी की लीलाओं को, उनके स्वरूप को, उनके श्रृंगार को बार बार नहीं रखिए, क्योंकि बार बार करने से हमारे चित्त वृत्ति में परिवर्तन, जो हमारी मनोवृत्ति भी है, चित्त वृत्ति भी है, बुद्धि भी है, वो यहाँ से परम धाम की तरफ को लौटती है। देखा ना, जो छोटे बच्चों को सिखाया जाता है ना, अल्फाबेट सिखाई जाती है, चाहे हिंदी की चाहे इंग्लिश की, बार बार क्यों रटवा जाता है? जब तक उसके चित्त में अखंड ना हो जाए तब तक उसको रटवाते ही रहते हैं, रटवाते रहते हैं। क्रॉसिंग में भी, आगे से भी, उल्टी भी, सीधी भी, कितनी तरह से कर रहे हैं। तो इसी तरह सुंदर साथ जी, जब किसी बात पे बार बार फोर्स डाला जाता है तो मन में वो विचार उभर कर आ ही जाता है, चाहे वो अच्छी बात हो चाहे वो बुरी बात। जल्दी असर कर, अच्छी बात देर से, बुरी बात कैसे, जैसे मान लीजिए अगर मैं ही हूँ, है ना, मैं देवरानी जेठानी या कुछ भी ले लीजिए रिलेशन में, ये सुंदर साथी है, अगर तुम्हारा पड़ोसी या पड़ोसन या कोई रिश्ते में करीबी हो और वो बार 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 तुम्हें कहने लगे वो तो ऐसी है, अरे वो तो ऐसी है, जबकि तुम उसके साथ में रह रहे हो और तुम्हें पता है कि वो सही है, लेकिन फिर भी अगर तीसरा कहे ना, रोज रोज फॉल्ट डाले, तो तुम्हारे दिमाग में एक बार आ ही जाएगा, अरे हाँ ऐसी है। क्योंकि उसके जो क्रिया होगी, जो एक्शन होगा उसका, भले ही वो सही है, लेकिन तुम्हारे चित्त में जो उसके प्रति भर दिया गया है, तो तुम्हारे एक्शन में तुम्हें वो ही नजर आएगा। कहा ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, वो तुम्हारे लिए अच्छा भी कर रही है ना, तो वो भी तुम्हें बुरा लगेगा। कैसे, मान लीजिए अगर तुम्हारे किसी ने बता दिया भाई तेरी देवरानी तो रोज चोरी से दूध पीती है, और मान ली वो नहीं पीती है और वो कर रही है तुम्हारे लिए दूध की, चलो भाई मैं उसको दे दूंगा, और तुम्हारी नजर पड़ गई, तुम्हारे दिमाग में एक मतलब अच्छा वो सही कह रही थी, चोरी से दूध पीती है, देख कर रही है ना रसोई में मेरे पीछे, चाहे उसका पर्पज तुम्हारे लिए तैयार करके ला रही हो, तो वो दिमाग में, यानी शब्दों का कितना प्रभाव होता है, इसमें हमें अलर्ट भी रहना चाहिए कि बार बार हमारे पे फोर्स डाली जा रही है, तो उसका निरूपण करें कि वो सही है या गलत। अगर गलत है तो उसका बता दिए, अगर वास्तव में वो गलत है तो उसका साथ छोड़ दे, और सही है तो उसका मंथन करके सही को सही करके ले और गलत को गलत। लेकिन जहां तुम्हें पता लग जाए कि बार 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 तुम्हारे अंदर भरा जा रहा है, भरा जा रहा है, भरा जा रहा है, वहां से दरवाजा बंद करने में भला है। क्यों? क्योंकि नहीं तो जो तुम्हारे संबंध है ना, वो संबंध बिगड़ते देर नहीं लगती।
और संबंध बन तो जाते हैं लेकिन निभाने बहुत मुश्किल होते हैं। कहते थे मैं दोस्त हूँ, मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, लेकिन रिश्ते बनाना सरल है लेकिन निभाने बहुत मुश्किल। कोई रिश्ता ही निभा, क्यों? क्योंकि बाहर की अड़चने भी आती हैं। इसी तरह से सुंदर साथ जी, हम ये देखिए, यदि हमें कोई बार बार कहता है कि हमारे सत्संग के प्रति, हमारे सतगुरु के प्रति कोई बार बार कहे, हमारे वाणी के प्रति बार बार कहे कि ऐसा है भाई, ऐसे नहीं, ऐसे बहुत सब तरह के लोग हैं, तो वहां पर हमें उनकी शब्दों को सुनना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जब वे शब्द अंदर जाएंगे तो क्रिया जरूर करेंगे, चेतन शब्द, अच्छे जाए या बुरे जाए, लेकिन बुरा कार्य, बुरी बातें 10 गुना काम करेंगी तो अच्छी बात एक ही काम करेगी, क्योंकि बुराई का विस्तार ज्यादा हो और अच्छाई का कम। तो ऐसे ही यहाँ पर सुंदर शास्त्री जब बार बार महात्मा जी आकर कह रहे हैं, तो महाराज जी कह रहे हैं कि मेरा पासा सुने पलट, और मेरी इच्छा जो 1 महीना यहाँ ठहरी थी वो बदल, अब चलने का विचार। व्याख्या, अब तो कह रहे हो उनके वचनों पर हमें श्रद्धा होने, और श्रद्धा होगी, जब मन मान जाएगा तो शरीर तो रुकने वाला नहीं है, शरीर तो चलेगा। अब विचार बन गए हमारे बालाजी की यात्रा के, परिवर्तन आया अपने में व्रत साधु की व्याख्या से। प्रातः ही प्रस्थान किया, हिमगिरी से बाल्टियर पहुँचे, एक महात्मा का आश्रम लग हमने आसन आटे के। कह रहे महाराज जी कि उनके बार बार कहने से, उनके वचनों पर मुझे श्रद्धा हुई, और श्रद्धा होकर मेरे मन के विचार, मेरी श्रद्धा परिवर्तन हुई, और स्वयं होते ही मैं यहाँ से चली और हिमगिरी से बाल्टियर में पहुंच। ये बालाजी जाना है ना। तो एक महात्मा का वहां पर कह रहे कि मुझे आश्रम दिखाई दिया, और हमने वहीं पर अपने आसन टेक, है ना, बात ये थी। अब यहाँ कह रहे हैं कि एक बरामदे में से साधु और बहुत थे पड़े हुए, कुछ के आसन लगे पड़े थे, कुछ के थे वहां धरे हुए। अब जैसे वहां पर आश्रम देखा कि भाई साधुओं को तो रुक जाते मंदिर में, रुके, किसी का गृहस्थी में तो नहीं रुकेंगे, तो वहां कह रहे महाराज जी की जब मैं गया, मैंने भी अपना आसन टेक लिया, तो वहां साधु महात्माओं के पहले ही आसन थे, तो कुछ के तो लगे हुए थे, भाई जैसे बिछा बिछा लेते हैं, और कुछ के रखे हुए थे, यानी जिसके फोल्ड करे हुए, कि भाई कहीं इधर उधर जाएंगे, गए हुए होंगे तो आकर उसको बिछा लेंगे। इसलिए महाराज जी कुछ के लगे हुए थे और कुछ के रखे हुए। जगह बैठने योग्य देख के आसन अपना लगा लिया, सदा बैठ कर ही अपने ने जहाँ गए विश्राम किया। अब कह रहे कि भाई जब वहां पर पहले ही ऑलरेडी है तो अपनी भी जगह बनानी पड़ती है। जैसे हम भी आश्रमों में जाते हैं सुंदर शादी प्रोग्राम पर, तो सबकी जगह फुल हो जाती है, लेकिन कहीं को देखकर अपने भी बैग वगैरह देख लेते, चलो भाई रख लो यहाँ पर। तो ऐसे ही महाराज जी कह रहे हैं कि जगह देखने योग्य, मैंने भी अपना आसन लगा लिया, और सदा बैठकर ही अपने ने जहाँ गए विश्व। ये नहीं कि भाई मुझे पैर फैलाने के, लेटने सोने की जगह चाहिए, बस बैठ। तो कह रहे कि जहां भी जाता था केवल बैठकर ही मैं समय बिता। अब कैसे सहारा लेते थे? सुंदर साथ जी कह रहे कि लिया सहारा एक भीत का, हम आसन पर थे पसरे, एक महात्मा जी अपने आगे से होकर के गुजरे। महाराज जी कह रहे कि मैं आश्रम में गया और एक दीवार का सहारा लेकर मैं बैठ गया, और जैसे ही बैठा तो उसी समय एक महात्मा जी आए और मेरे सामने से वे गुजर गए। रहे देखते हम उनको पर बिल्कुल नहीं प्रणाम किया, देखा जब व्यवहार हमारा अपने प्रति तो वही रुका। अब जो साधु थे वो तो फिर प्रणाम कर रहे थे उनको, वही जैसे सब लाइन में कोई बैठा था ना, कोई नहीं था जो प्रेजेंट थे वहां पर, तो उन्होंने सबने उन महात्मा जी को क्या कह रही है, उन सन्यासी को प्रणाम किया, लेकिन मैंने उनको प्रणाम नहीं किया। तो जब उन्होंने मुझे देखा कि भाई मैं आया हूँ और ये बैठा हुआ है भीत से लगा हुआ,
तो इसने मुझे प्रणाम नहीं किया, कपारा चढ़ गया। तो क्या बोले सुंदर साथ जी, पूछा हमें अच्छा, पूछा हमें ब्राह्मण हो तुम, हाँ का उत्तर पकड़ाया, यह शरीर ब्राह्मण ही का है, सुन इतनी कुछ खिसकाया, खिसिया खिसिया। तो सुंदर साथ जी जब महाराज जी कह रहे हैं कि जब हम सन्यासी को मैंने प्रणाम नहीं किया, तो वो जो चल रहा था वो वहां पर आकर रुक, और रुक कर मेरे से पूछने लगा, भाई तू कौन है? महाराज जी ने जवाब दिया, भाई तन तो हमारा ब्राह्मण का ही है। ये नहीं कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, ध्यान देना सुंदर साथ जी, यह शरीर ब्राह्मण का है। यानी अपने शरीर से महाराज जी किस प्रकार अलग हो चुके, ये शब्द को देख चुका है। नहीं तो ये भी कह सकते थे कि भाई मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं जाति का ब्राह्मण हूँ। यानी मैं नहीं कहा, ये कहा कि मैं, जो तन है ना, ये तन ब्राह्मण का, यानी उसके अंदर बैठे हुए लोग अपने आप को महसूस करे कि मैं ये तन देख रही हूँ। मेरे देखो कोई तुम्हारे से पूछे तो तुम तुरंत बता दोगे, भाई तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहेंगे भाई मेरा नाम मुकेश है ना। ये तो नहीं कहेंगे इस तन का नाम मुकेश है। तो यानी पूरा पूरा फोकस किस पर, शरीर। अगर ये कहे कि भाई शरीर का नाम ये है, तो यानी अंदर वाली सुरता अलग अपने आप की महसूस। तो यहाँ महाराज जी ने जवाब दिया कि ये तन तो ब्राह्मण का ही है, ये नहीं कहा कि मैं ब्राह्मण हूं। और वास्तव में अंदर से देखे तो सुरता तो है ही ब्रह्म में रमण करने वाली, वो ब्राह्मण ही है। लेकिन यहाँ महाराज जी तन का इंट्रोडक्शन, क्योंकि तन से ही तो पूछ रहे हैं ना वो। तो उन्होंने कहा कि यह तन तो, शरीर तो ब्राह्मण का ही है। अब इतनी बात सुनकर तो वो थोड़ा सा खिसे है कि भाई ब्राह्मण है, लेकिन फिर भी उसको बदला तो लेना कि प्रणाम नहीं की मेरे से। तो उसने कहा कि आप ब्राह्मण कौन जो सन्यासी को प्रणाम नहीं, है सर्वथा अनादर अपना, गुरुओं का सम्मान नहीं। जगत गुरु ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, शास्त्रों में गर्भित है ऐसा, सन्यासी गुरु अविनाशी। कह रहे हैं जो महाराज जी ने कहा कि भाई मेरा शरीर का तो ब्राह्मण ही है, तो अब थोड़ा सा तो हिचकिचा कि भाई ब्राह्मण है, लेकिन दिल में जो ये था कि इसने मेरा उसका प्रणाम भी नहीं किया, मुझे मेरा सम्मान नहीं किया, तो क्या कहूँ इसको। तो अब कारण बोल दिया, कहा कि भैया आप कैसे ब्राह्मण हो, है ना, ना तो तुम मतलब सन्यासी को तुमने प्रणाम किया, भाई मैं तो सन्यासी हूँ, तो तुम किस तरह के ब्राह्मण हो जो सन्यासी को तुम ना तो उनका प्रणाम करते, और प्रणाम नहीं करते तुम ना उनका अनादर करते हो, यानी अपमान करते हो। तो कोई ब्राह्मण का ये धर्म थोड़ी होता, कैसे ब्राह्मण जो सन्यासी का भी तुम आदर नहीं करते, ना उनको प्रणाम करते, ना गुरुओं का सम्मान करते। तो ऐसा तो ब्राह्मणों को नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि भले ही तुम ब्राह्मण हो, लेकिन ब्राह्मण जगत का गुरु होता है। लेकिन इस ब्राह्मण का वो गुरु तो सन्यासी हुआ, इसलिए तो मैं तेरे से बड़ा हुआ ना। भाई जब तू जाति से ब्राह्मण है तो ब्राह्मण तो जगत का गुरु है, लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, तो मैं तो ब्राह्मणों का भी गुरु हुआ। तुझे मुझे प्रणाम करना चाहिए था ना, प्रणाम क्यों नहीं किया तूने? तूने तो मेरा अनादर कर दिया, इन्हें अपमान कर दिया। तो कैसा ब्राह्मण है? अब सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे कि वो शास्त्रों में भी वर्णित है, बता रहे हैं, गवाही दे रहे हैं कि शास्त्र में वर्णित है कि जगत का गुरु ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है। तो इस तरह से मैं तुम्हारे से बड़ा हुआ, तो तुम्हें मेरे से प्रणाम करनी चाहिए, और तुमने प्रणाम नहीं किए, तो ना करके तुमने क्या कर दिया, मेरा अपमान कर दिया है। तो महाराज जी कह रहे हैं उचित नहीं तुमको था यह, जैसे तुमने व्यवहार किया, सुन करके उनका भाषण हमने भी उन्हें जवाब दिया। कह रहे हैं वो ब्राह्मण सन्यासी कि भाई तुमने ये उचित नहीं किया, अच्छा नहीं किया, जो तुमने मुझसे प्रणाम नहीं की मेरा अपमान करके, है ना, तुम्हें ये शोभा नहीं दे रहा। तो जब उन्होंने, महाराज जी कह रहे कि मैंने उनसे बात सुनी, तो महाराज जी ने भी कड़क से जवाब यहाँ पर दे दिया। क्या दिया? हमें आप में लक्षण सन्यासी के नजर नहीं आए, इसीलिए चुप बैठे थे हम, तुम्हें प्रणाम ना कर पाए। महाराज जी ने तुरंत जवाब कि भाई हमें तुम्हारे अंदर सन्यासी के लक्षण ही नजर नहीं है। हाँ, सत्य कह रहे हो आप,
कि जगत का गुरु ब्राह्मण है, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है, लेकिन हमने जब आपको देखा तो आपके अंदर हमें सन्यासी के लक्षण ही नहीं नजर आए, तो इसलिए हमने प्रणाम नहीं किया। तो जब तुम्हारे अंदर सन्यासी के लक्षण नहीं है तो बताओ क्यों हम प्रणाम करें तुम्हें? फिर प्रणाम नहीं किया तो कैसे हमने तुम्हें अनादर कर दिया, कैसे हमने गुरु का अपमान कर दिया? क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर सन्यासी के गुण होते तो हम तुम्हें खड़े होकर प्रणाम करते। अब इतनी बात सुन तो और पारा चढ़ गया। कहते हैं ना, किसी की जब कमी बता दे तो कितना गुस्सा आता है ना? तो यहाँ पर कह रहे हैं भैया कि मैं सन्यासी नहीं हूँ। क्या लक्षण होते सन्यासी के जो मेरे अंदर तुम्हें नजर नहीं आए, जिस कारण तुमने मुझे प्रणाम नहीं किया? तो यहाँ पर कह रहे हैं, इसीलिए चुप हमें आप में लक्षण सन्यासी के नजर नहीं आए, इसीलिए चुप बैठे थे हम, तुम्हें प्रणाम ना कर पाए। स्वयं हमारा सुख सर झुक जाता, यदि तुम में लक्षण होते, इस प्रकार की क्या टिप्पणी करने का मौका कब देते? तो महाराज जी कह रहे कि अब तो उन्हें कुछ तो अहंकार था ही कुछ, और उनके अंदर गुस्सा चढ़ता जा रहा। महाराज जी ने कह दिया तुम्हारे अंदर सन्यासी के लक्षण है, तुम कैसे करो? है ना? अगर तुम्हारे अंदर हमें लक्षण नजर आते तो टीका टिप्पणी करने की जरूरत न पड़ती, हमारा सिर खुद ब खुद झुक जाता तुम्हारे साथ। और अगर वो ये ऐसे मतलब सन्यासी को ऐसे जो पद पर बैठा हो और इसको इतनी उनकी इतनी बात कहते तो उनके अहम को चोट लगे, तो वे शांति में थोड़े बैठे। और जिस पर शक्तियां हो, क्योंकि वे सन्यासी सरल सन्यासी नहीं है, तांत्रिक विद्याओं का बल इनके पास नहीं, जैसे पीछे मिले थे महाराज जी, है ना? तो अब यहाँ पर उन्होंने कहा, महाराज जी कह रहे हैं कि भाई हम मौका न देते। तो इतनी बात सुनकर तो वो खिसी पल तो नहीं चल रहा कि क्या बताई, है ना? कुछ खिसियाना सा हो करके वह फिर हमसे यूं बोला, तू तो आज हमें पहले सन्यासी के लक्षण बता। आ गया जोश में। कुछ कुछ खिसियाना था हुआ कि भाई एक तो मैंने कहा मैं तेरा गुरु हूँ, मैं सन्यासी हूँ, तो तुझे मुझे प्रणाम करना चाहिए था। ऊपर से महाराज जी ने कहा कि तुम्हारे अंदर हमें लक्षण ही नजर नहीं है, इसलिए हमने प्रणाम नहीं किया। अगर लक्षण होते तो स्वयं सिर झुक जाता। अब क्या उन्होंने, अच्छा तो पहले तो ना तुम मुझे सन्यासी के लक्षण ही बता, सन्यासी के लक्षण क्या होते हैं, तुम मुझे ये पाठ पढ़ा, है ना? तो अब उन्होंने कहा, गीता में आ रहा, काम्या नाम कर्मण्यम संन्यास संन्यो विदो। काम्य नाम कर्मण्य संयम संन्यास संन्यो विदो, यानी जो कामनाओं से रहित हो, कर्म से संन्यास लिया हुआ हो, किस तरह से उसको क्या कहा गया यहाँ पर? सन्यासी कहा जाए। जो हर प्रकार की कामनाओं से, संसार की इच्छाओं से किसी भी तरह से हो, हर तरह से निर्लेप हो, न उसके अंदर ज्ञान का अहंकार हो, न उसके अंदर कर्मों में कोई आसक्ति हो, केवल एक परमात्मा के प्रति समर्पित हो। गीता में है कि इसका, और मैं तो शॉर्ट में ले रही हूँ, इसका बहुत लंबा विस्तार है ना? तो वे सन्यासियों के लक्षण गीता में बताए, इसको ले लेंगे है ना? तो ये लक्षण कहकर महाराज जी ने कहा कि ये लक्षण सन्यासी के हैं जो गीता में बतलाए। इससे तुलना, जो अपने आप को कहता है कि मैं सन्यासी हूँ, मैंने सन्यास ले लिया है। सन्यास का मतलब होता है सुंदर सर जी, किसी चीज का त्याग कर दे। तो यहाँ कह रहे काम्य नाम, यानी किसी भी तरह की कामना, संसार की कोई भी, है ना? और संसार के कर्मों से भी संन्यास लेना। संन्यास कैसे कह रहे श्री कृष्ण जी? भाई कर्मों के बिना तो कोई रह नहीं सकता, कर्म भूमि है, लेकिन कर्म करते हुए भी उसमें आसक्ति ना हो, है ना? कर्म करते हुए भी उसमें आसक्ति ना हो, उसको ही सन्यासी कहा जाता है, जिसके अंदर ये लक्षण सब तरह की कामनाओं से रहित है और सब तरह के कर्मों से भी रहित, उसको सन्यासी के लक्षण है। लेकिन तुम्हारे तो अंदर अभी कामनाएं हैं, संसार की कामनाएं हैं, अभी तो अहंकार भी इतना है कि अगर मैंने प्रणाम नहीं किया तो तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया, यानी कामना कर रहे हो, तुम इच्छा कर रहे हो कि मुझे सम्मान मिले, मुझे उठकर प्रणाम करे। अगर सुंदर साथी एक विचार ये कि महाराज जी ने एकदम कैसे कह दिया कि मुझे लक्षण नहीं नजर आ, विचार करें। क्योंकि महाराज जी जब के पास में जब वे गुजरे, ढुककर उन्होंने कहा कि तू कौन है, तूने मुझे प्रणाम किया, महाराज जी ने तभी परख लिया कि सन्यासी है ये।
जिसके अंदर इतना भी आ गया कि मेरा अपमान होगा, किसी ने मेरा सम्मान नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, तो कैसे सन्यासी है। देखो महाराज जी कितने पारखी थे, तीक्ष्ण बुद्धि थी, है ना। तो तुरंत गीता का उपयोग, क्योंकि गीता का पढ़ते ही थे, साथ में रखते थे गीता, तो बता दिया कि सन्यासियों के लक्षण है। तो तुरंत उन्होंने जवाब दे दिया कि ये लक्षण जिसके अंदर होते हैं वो सन्यासी होता है, और ये लक्षण तुम्हारे अंदर मुझे नजर नहीं। अब आगे क्या घटना घटित होती है सुंदर साथ जी।